हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब करो। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। और आज का करंट अफेयर है आईसीआईसीआई बैंक लॉन्च डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस फॉर कॉर्पोरेट्स, दैट इज आईसीआईसीआई स्टैक। तो इसी बारे में हम लोग बात करेंगे आज की वीडियो में। बने रहे इस वीडियो के एंड तक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तो हमारी वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब करो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो लेकर आई आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज, जिसकी हेल्प से आप कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को और ज़्यादा बेहतर, और साथ के साथ काफ़ी आसानी से आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, जल्दी से जल्दी विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज को। तो बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है एक तरीके की डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन कॉर्पोरेट्स के लिए, और ये जो सॉल्यूशन है ये लॉन्च किया गया है 15 जून 2021 को। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीआईसीआई। तो आपका इसका आंसर पता होना चाहिए, और इसका आंसर है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये फुल फॉर्म है आईसीआईसीआई की। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो अब बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में और फर्दर डिटेल में। तो इन्होंने जो है ये डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया गया है कॉर्पोरेट्स के लिए, और इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, आईसीआईसीआई स्टैक। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर भी ये बनता है कि डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन जो कि आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था 15 जून 2021 को, उसका नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए इसका नाम क्या है, आईसीआईसीआई स्टैक। तो ये आपका आंसर होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर स्टैक है, ये पर्टिकुलर जो डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन लाया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा, वो किस लिए लाया गया है। तो ये बेसिकली कॉर्पोरेट्स के लिए लाया गया है, और साथ के साथ कॉर्पोरेट्स के अंदर जितना भी इकोसिस्टम है वो इस बैंकिंग सॉल्यूशन को इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें इंक्लूडेड हैं इनके प्रमोटर्स, ग्रुप कंपनीज, एम्प्लॉयज़, डीलर्स, वेंडर्स एंड जितने भी स्टेक होल्डर्स जो कि कंपनी में होते हैं, उनको भी ये एक्सेस मिलता है इस डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन को अप्लाई करने के लिए। बेसिकली अगर बात करें इसके फीचर्स के बारे में तो आईसीआईसीआई स्टैक के द्वारा जो ये कंपनीज हैं इस्तेमाल करती हैं, मीन्स कि इनको प्रोवाइड किया जाता है विद द कस्टमाइज्ड डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस और सर्विसेज, जो कि 15 से भी ज़्यादा सेक्टर्स में प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें इंक्लूडेड हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटीईएस, फार्मास्यूटिकल, स्टील और सारा इकोसिस्टम जो कि इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि किस टाइप की इनको डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन और सर्विसेज प्रोवाइड की गए हैं। तो आपका आंसर होगा कि इनको कस्टमाइज्ड डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं ओवर 15 सेक्टर्स, जिसमें इंक्लूडेड हैं इनके फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटीईएस, फार्मास्यूटिकल, स्टील और इनका जो एंटायर इकोसिस्टम है वो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप जब भी कोई करंट अफेयर करते हैं तो आपको इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि अगर हम इस करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं तो उसके रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ कैसे सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप किसी भी करंट अफेयर को करते हैं तो आपको वो पूरा करंट अफेयर काफ़ी अच्छे तरीके से याद होता है, और साथ के साथ आपको उसके अंदर के जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो भी आपको मेमोराइज होते हैं। तो इस तरीके से आपने अपने करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फीचर्स की बात करते हैं। आईसीआईसी बैंक के स्टैक जो ये सोल्यूशन निकाला गया है डिजिटल बैंकिंग सोल्यूशन, इसके बारे में तो बेसिकली ये 500 से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और ये जो सर्विसेज हैं ये कंपनीज के लिए सेल्फ मेड मीन्स खुद ही इनिशिएटिव लेके बैंक के द्वारा बनाए गए हैं, ताकि उनकी इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी सिस्टम है, जितना इकोसिस्टम है वो अच्छे से वर्क कर सके। और इसका दूसरा फीचर ये है कि 24/7 फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और साथ के साथ कस्टमर को बैंक आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सारी चीज़ें डिजिटल फॉर्म में होती हैं। क्योंकि अभी आप देख ही सकते हो कि कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, इस टाइम पे बैंक जाना काफ़ी रिस्की होता है। तो इसीलिए आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा ये सॉल्यूशन कॉर्पोरेट्स को प्रोवाइड किया गया है, ताकि उन्हें किसी भी हालत में बैंक आने की ज़रूरत ना पड़े और उनके सारे काम डिजिटल फॉर्म में हो सके। तो ये फीचर भी आपको पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, तो ये भी आपने अच्छे से याद करना है। और साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि 4 मेन पिलर्स हैं आईसीआईसीआई
स्टैक के। तो वो 4 पिलर्स कौन से हैं? तो आपका आंसर होगा डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन फॉर कॉर्पोरेट, पहला पिलर। सेकंड सॉल्यूशन है सेकंड पिलर है डिजिटल सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉल्यूशन, और तीसरा पिलर है बैंकिंग फॉर एम्प्लॉयज, और चौथा पिलर है क्यूरेटेड सर्विसेज फॉर प्रोमोटर्स एंड डायरेक्टर्स। तो अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। तो आपको पहले तो ये आंसर याद रखना है कि ये 4 सॉल्यूशन, ये 4 पिलर्स है जो कि ICICI स्टैक के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं कॉर्पोरेट्स को। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में ज़रूर आएगा। तो अब मैं आपको ये समझाती हूँ इनके बारे में, इन चारों पिलर्स के बारे में। तो पहला पिलर कौन सा है? डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस फॉर कॉर्पोरेट, कि इन्होंने एक तरीके का ऐसा सॉल्यूशन बताया है, ऐसा सॉल्यूशन बनाया है कि बैंकिंग के सारे काम डिजिटल फॉर्म में हो सकें और किसी भी तरीके के कस्टमर को बैंक विजिट करने की जरूरत ना पड़े। दूसरा पिलर है डिजिटल सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कि जितनी भी बैंकिंग की सप्लाई है, जितनी भी बैंकिंग के रिलेटेड काम है, वो सारे के सारे एक प्रॉपर मैनेजमेंट फॉर्म में हो और डिजिटली फॉर्म में ये सारा जो मैनेजमेंट है वो हो। तो ये भी प्रोवाइड किया गया है इस पिलर के अंडर। तीसरा पिलर है बैंकिंग फॉर एम्प्लॉयज, कॉर्पोरेट्स के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको भी एक तरीके का डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये है इसका तीसरा पिलर। चौथा पिलर है क्यूरेटेड सर्विसेज फॉर प्रोमोटर्स एंड डायरेक्टर्स। तो ऐसे सर्विसेज जो कि और ज़्यादा इनोवेट करके और अच्छे तरीके से प्रोवाइड की गई हैं प्रोमोटर्स को भी और डायरेक्टर्स को। तो इससे क्या होता है, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि वो अपने काम जो है बैंकिंग के रिलेटेड वो अपने डिजिटल फॉर्म में कर सकते हैं। तो ये 4 पिलर रिप्रेजेंट करते हैं ICICI स्टैक को। उसके बाद सबसे मेन क्वेश्चन जो आपका इस करंट अफेयर के रिलेटेड बनता है वो ये है कि आपको ICICI बैंक के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहला आपका क्वेश्चन बनता है कब इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई है। तो आप बताएंगे इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? इसका आंसर है 1955। ICICI बैंक की इस्टेब्लिशमेंट हुई है 1955 में, और फर्दर इसका आंसर ये भी है कि इसको इनकॉर्पोरेट करना शुरू हुआ था इसका 1994 में। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? ये आपका सेकंड क्वेश्चन बनता है कि ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा मुंबई, महाराष्ट्र में। देन आपसे पूछा जाता है कि ICICI बैंक का MD एंड CEO कौन है? तो आपका आंसर होगा संदीप बख्शी। देन आपसे सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा वो ये है कि ICICI बैंक की टैगलाइन क्या है? तो इसकी 2 टैगलाइन है। सबसे पहली टैगलाइन है हम है ना, और दूसरी टैगलाइन है ख्याल आपका। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने हैं जब भी आप अपने करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं या फिर रिवाइज करते हैं। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको सारा जो करंट अफेयर है वो अच्छे से रिवाइज होता है और क्वेश्चन भी आपके साथ के साथ सॉल्व होते रहते हैं। तो ये थी आज की अपडेट करंट अफेयर के बारे में। अगर आपको ऐसे ही अपडेट चाहिए गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी आपके फ़ोन पे, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। साथ के साथ विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज को। और अगर आपको इस करंट अफेयर के रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछना है या फिर किसी भी तरीके की क्वारी है आपको जो कि आपको पूछनी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।